श्रीमद् भगवद गीता मानव जीवन के रहस्यों को उजागर करने वाला एक अद्भुत ग्रंथ है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिए गए उपदेशों के माध्यम से न केवल धर्म, कर्म और मोक्ष का मार्ग दिखाया है, बल्कि आत्मज्ञान, भक्ति और योग का महत्व भी बताया है। यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन जीने की कला और मानसिक शांति प्राप्त करने का एक शाश्वत स्रोत है। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में मोह, भय और भ्रम के कारण अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें आत्मज्ञान का उपदेश देकर उनके भीतर की शक्ति को जागृत करते हैं। यह उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, बल्कि यह प्रत्येक मनुष्य के लिए है जो अपने जीवन में संघर्षों, चुनौतियों और द्वंद्वों का सामना कर रहा है। गीता हमें सिखाती है कि जीवन में सफलता का रहस्य केवल कर्म में है, लेकिन वह कर्म निस्वार्थ भाव से किया जाना चाहिए, क्योंकि फल की चिंता करना हमारे मन को अशांत कर देता है। श्री कृष्ण का यह दिव्य उपदेश न केवल हमें कर्मयोग का महत्व सिखाता है, बल्कि भक्ति, ज्ञान और ध्यान योग के माध्यम से आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग भी दिखाता है। श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय में अर्जुन के मन में उत्पन्न होने वाले मोह और शोक का वर्णन किया गया है। वह अपने ही परिवार, गुरुजनों और रिश्तेदारों के खिलाफ युद्ध करने के विचार से विचलित हो जाते हैं। अर्जुन सोचते हैं कि इस युद्ध का परिणाम केवल विनाश और दुख होगा, और वह अपने कर्तव्य को भूलकर शस्त्र त्यागने का निर्णय लेते हैं। यही स्थिति हमारे जीवन में भी बार बार आती है, जब हम अपने निर्णयों को लेकर असमंजस में पड़ जाते हैं। हम अपने कर्तव्यों और इच्छाओं के बीच संघर्ष करते हैं और कई बार डर या मोह के कारण गलत रास्ता चुन लेते हैं। ऐसे समय में गीता का उपदेश हमें प्रेरणा देता है कि हमें अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए और अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। श्री कृष्ण अर्जुन को यह सिखाते हैं कि युद्ध केवल बाहरी नहीं होता, बल्कि सबसे बड़ा युद्ध हमारे भीतर चलता है, हमारे मन और इच्छाओं के बीच। जो व्यक्ति इस आंतरिक युद्ध में जीत जाता है, वही सच्चे अर्थों में विजयी कहलाता है। दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता का रहस्य समझाया है। वह कहते हैं कि आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है, जबकि शरीर नाशवान है। जैसे एक मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करती है। यह ज्ञान हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है और हमें सिखाता है कि जीवन और मृत्यु केवल परिवर्तन की प्रक्रियाएं हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि सच्चा योगी वही है जो सुख और दुख, लाभ और हानि, विजय और पराजय को समान रूप से देखता है। वह न तो सफलता पर अहंकार करता है और न ही असफलता पर निराश होता है। यह संभाव की स्थिति ही हमें मानसिक शांति और आत्मबल प्रदान करती है। श्री कृष्ण आगे बताते हैं कि कर्म करना मनुष्य का धर्म है, लेकिन उसे अपने कर्मों का फल ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। यही निष्काम कर्मयोग का सिद्धांत है। जब हम फल की चिंता किए बिना कर्म करते हैं, तो हमारा मन शांत रहता है और हम अपनी पूरी ऊर्जा कार्य में लगा सकते हैं। गीता हमें यह भी सिखाती है कि हर व्यक्ति को अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। अर्जुन क्षत्रिय थे और उनके लिए युद्ध करना धर्म था, लेकिन अर्जुन मोह के कारण अपने धर्म से विमुख हो रहे थे। श्री कृष्ण उन्हें याद दिलाते हैं कि अपने धर्म का पालन करना ही सच्ची पूजा है। यह सिद्धांत आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है। चाहे हम किसी भी क्षेत्र में कार्यरत हों, हमें अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाना चाहिए। तीसरे अध्याय में श्री कृष्ण कर्मयोग का विस्तार से वर्णन करते हैं। वह कहते हैं कि कर्म से कोई नहीं बच सकता। जो व्यक्ति यह सोचता है कि वह कर्म नहीं कर रहा, वह भी वास्तव में कर्म कर रहा होता है, क्योंकि जीवन का हर कार्य एक कर्म है।
भोजन करना, बोलना, चलना, सोचना, ये सभी कर्म के अंतर्गत आते हैं। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपने कर्मों को भगवान को अर्पित कर दे और उन्हें एक यज्ञ की तरह देखे। जब हम अपने कार्यों को एक पवित्र उद्देश्य से जोड़ते हैं तो वे हमारे लिए पूजा बन जाते हैं। गीता में श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वार्थी होकर केवल अपने सुख के लिए कार्य करता है वह बंधनों में फंस जाता है, लेकिन जो व्यक्ति निस्वार्थ भाव से समाज और दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है वह मोक्ष की ओर बढ़ता है। चौथे अध्याय में श्री कृष्ण ज्ञान योग के महत्व को समझाते हैं। वह कहते हैं कि ज्ञान ही वह प्रकाश है जो अज्ञान के अंधकार को मिटा सकता है। यह ज्ञान केवल पुस्तकों से प्राप्त नहीं होता बल्कि एक सच्चे गुरु के मार्गदर्शन से ही प्राप्त होता है। गीता में श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि आत्मा का ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान है, क्योंकि यह हमें अपनी सच्ची पहचान और ईश्वर के साथ अपने संबंध को समझने में सहायता करता है। पांचवें और छठे अध्याय में श्री कृष्ण ध्यान योग और आत्मसंयम का महत्व बताते हैं। वह कहते हैं कि ध्यान वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने भीतर की दिव्यता का अनुभव कर सकते हैं। ध्यान से हमारा मन शांत होता है और हम अपनी सोच को स्पष्ट कर पाते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चा योगी वही है जो अपनी इंद्रियों को वश में रखता है, दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है और हर परिस्थिति में समान भाव रखता है। गीता के 7वें से 12वें अध्याय तक श्री कृष्ण भक्ति योग का वर्णन करते हैं। वह कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे प्रेम और श्रद्धा के साथ भगवान की पूजा करता है, भगवान स्वयं उसकी रक्षा करते हैं और उसे सभी संकटों से उबारते हैं। भक्ति का अर्थ केवल पूजा और प्रार्थना नहीं है, बल्कि भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और विश्वास है। 13वें से 18वें अध्याय तक श्री कृष्ण प्रकृति, पुरुष, गुण और मोक्ष का रहस्य बताते हैं। वह कहते हैं कि इस संसार में 3 गुण सत्व, रजस और तमस सभी कार्यों को नियंत्रित करते हैं। सत्व गुण पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है, रजस गुण क्रिया और इच्छाओं का प्रतीक है और तमस गुण आलस्य और अज्ञानता का प्रतीक है। मनुष्य को चाहिए कि वह सत्व गुण को अपनाकर अपने मन और आत्मा को शुद्ध करे। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को यह सिखाते हैं कि सच्चा मोक्ष केवल भक्ति, ज्ञान और निष्काम कर्म के मार्ग से ही प्राप्त किया जा सकता है। वह कहते हैं कि जो व्यक्ति हर कार्य को भगवान को समर्पित करता है वह जीवन और मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का संदेश अनंत काल तक प्रासंगिक रहेगा, क्योंकि यह जीवन के हर पहलू को छूता है। यह हमें सिखाती है कि संघर्षों से भागना समाधान नहीं है, बल्कि उनका सामना करना ही सच्ची वीरता है। गीता के उपदेश हमें न केवल आत्मविश्वास और साहस प्रदान करते हैं, बल्कि हमें यह भी सिखाते हैं कि सच्ची शांति हमारे भीतर है। जब हम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं और अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर देते हैं, तब हम सच्चे सुख और मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि मनुष्य को अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि यही उसके जीवन की दिशा और दशा तय करते हैं। गीता में बताया गया है कि मनुष्य का मन ही उसका सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है। यदि मन पर विजय प्राप्त कर ली जाए तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती, परंतु यदि मन पर नियंत्रण खो दिया जाए तो वही मन उसे पतन की ओर ले जा सकता है। यह शिक्षा हमें यह समझाती है कि आत्मसंयम और आत्मानुशासन ही सफलता की कुंजी है। गीता के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा कर्तव्य है अपने धर्म का पालन करना। धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे जीवन के हर कार्य और जिम्मेदारी से जुड़ा हुआ है।
श्री कृष्ण अर्जुन को यह सिखाते हैं कि अपने कर्तव्य को निडर होकर निभाना ही सच्चा धर्म है। वह कहते हैं कि कर्म करना हमारा अधिकार है, लेकिन उसके फल पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। इसलिए हमें अपने कार्यों में पूर्ण समर्पण और निष्ठा के साथ जुटना चाहिए और फल की चिंता छोड़ देनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के इस उपदेश का गहरा अर्थ है। जब हम फल की चिंता करते हैं तो हमारा मन बेचैन हो जाता है और हम अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। फल की चिंता हमें डर और संदेह से भर देती है, जिससे हम निर्णय लेने में कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन जब हम अपने कर्म को पूजा मानकर करते हैं और परिणाम की परवाह नहीं करते, तो हमारा मन शांत रहता है और हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग कर सकते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि जीवन में हर कार्य एक यज्ञ है। यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं है, बल्कि यह हर उस कार्य को दर्शाता है जिसे हम निस्वार्थ भाव से करते हैं। जब हम अपने कार्यों को भगवान को समर्पित करते हैं, तो वे कर्म हमारे लिए बंधन का कारण नहीं बनते, बल्कि हमें मुक्ति की ओर ले जाते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को त्याग और समर्पण के साथ करता है, वह कभी भी दुखी नहीं होता। गीता में बताया गया है कि आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। यह शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अनंत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर धारण करती है। इस ज्ञान से हम मृत्यु के भय से मुक्त हो सकते हैं और जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देख सकते हैं। गीता हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा सुख बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि भीतर की शांति में है। जब हम अपनी इच्छाओं और मोह को त्याग देते हैं, तभी हम सच्चे आनंद का अनुभव कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और इंद्रियों पर नियंत्रण पा लेता है, वह हर परिस्थिति में समान भाव से रहता है। वह न तो सफलता पर अहंकार करता है और न ही असफलता पर दुखी होता है। गीता का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है भक्ति, ज्ञान और कर्म का संतुलन। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति वह मार्ग है जिसके माध्यम से हम ईश्वर के निकट पहुंच सकते हैं। भक्ति का अर्थ केवल पूजा और प्रार्थना नहीं है, बल्कि यह एक भाव है जिसमें हम अपने हर कार्य को भगवान को समर्पित करते हैं। जब हम पूर्ण विश्वास और समर्पण के साथ कार्य करते हैं, तो भगवान स्वयं हमारी रक्षा करते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है। जब हम अपने भीतर छुपे हुए ज्ञान को जागृत करते हैं, तो हम हर स्थिति में सही निर्णय ले सकते हैं। यह ज्ञान हमें सिखाता है कि हम अपने जीवन में किस दिशा में आगे बढ़े और अपने लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करें। ध्यान और योग का भी गीता में विशेष महत्व बताया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ध्यान ही वह साधन है जिससे हम अपने मन को शांत कर सकते हैं और अपने भीतर की दिव्यता का अनुभव कर सकते हैं। ध्यान से हमारा मन एकाग्र होता है और हम अपने उद्देश्य पर केंद्रित रह सकते हैं। गीता में 3 गुणों सत्व, रजस और तमस का वर्णन किया गया है। सत्व गुण शुद्धता और ज्ञान का प्रतीक है, रजस गुण क्रियाशीलता और इच्छाओं का प्रतीक है और तमस गुण आलस्य और अज्ञानता का प्रतीक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि वह सत्व गुण को अपनाकर अपने मन और आत्मा को शुद्ध करे। गीता में मोक्ष का रहस्य भी बताया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मोक्ष का अर्थ केवल मृत्यु के बाद ईश्वर की प्राप्ति नहीं है, बल्कि यह जीवन में भी संभव है। जब हम अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करते हैं और अपने मन को शांत रखते हैं, तो हम इसी जीवन में मोक्ष का अनुभव कर सकते हैं। अंत में श्री कृष्ण अर्जुन को यह सिखाते हैं कि सच्चा मोक्ष केवल भक्ति, ज्ञान और निष्काम कर्म के मार्ग से ही प्राप्त किया जा सकता है।
जो व्यक्ति अपने कार्यों को भगवान को समर्पित करता है वह जीवन और मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता का संदेश हर युग में प्रासंगिक रहेगा, क्योंकि यह जीवन के हर पहलू को छूता है। यह हमें सिखाती है कि संघर्षों से भागना समाधान नहीं है, बल्कि उनका सामना करना ही सच्ची वीरता है। जब हम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हैं और अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर देते हैं, तब हम सच्चे सुख और मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। जय श्री कृष्ण।